हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज है 8 जनवरी और 8 जनवरी के जो भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बनने वाले हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि हर क्वेश्चन के बाद मैं एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताऊँगा और वीडियो के अंत में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना। अगर दोस्तों आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे और मेरी मेहनत आपको अच्छी लगे तो वीडियो पर एक लाइक कर देना। तो दोस्तों, देख लेते हैं आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। हाल ही में विश्व युद्ध अनाथ दिवस कब मनाया गया? तो दोस्तों, अभी हाल ही में विश्व युद्ध अनाथ दिवस 6 जनवरी को मनाया गया। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा डी। दोस्तों, विश्व युद्ध अनाथ दिवस 6 जनवरी को मनाया गया है। और दोस्तों, यह जिन बच्चों के माता पिता विश्व युद्ध या सशस्त्र दंगों में जिनकी मौत हो चुकी है और जो बच्चे अनाथ हो चुके हैं उनके कैरियर के बारे में जागरूक करने के लिए विश्व युद्ध अनाथ दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों, यह 6 जनवरी को मनाया गया है। तो जनवरी माह के जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो हम देख लेते हैं। दोस्तों, अभी हाल ही में 5 जनवरी को विश्व पक्षी दिवस मनाया गया है। 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस, जो कि लुइस ब्रेल के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। दोस्तों, 1 जनवरी को विश्व परिवार दिवस ये मनाए गए। तो दोस्तों, जनवरी माह में जो भी दिवस मनाए गए हैं उनके बारे में ध्यान में रखना। देख लेते हैं दोस्तों आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। किसे राष्ट्रीय युवा महोत्सव की मेजबानी के लिए चुना गया है? तो दोस्तों, अभी हाल ही में चंडीगढ़ को राष्ट्रीय युवा महोत्सव की मेजबानी के लिए चुना गया है। सॉरी दोस्तों, पुदुचेरी को राष्ट्रीय युवा महोत्सव की मेजबानी के लिए चुना गया है। दोस्तों, हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पुदुचेरी को राष्ट्रीय युवा महोत्सव की मेजबानी के लिए चुना है। दोस्तों, यह युवा महोत्सव 12 जनवरी से 16 जनवरी के बीच पुदुचेरी में मनाया जाएगा। दोस्तों, यह पुदुचेरी में मनाया जाएगा। तो हम देख लेते हैं पुदुचेरी के बारे में। माहे केरल से लिया गया है, यनम आंध्र प्रदेश से, क्राइकल और पुदुचेरी ये तमिलनाडु के राज्य के जिलों से मिलाकर पुदुचेरी का निर्माण किया गया है। तो दोस्तों, पुदुचेरी 4 जिलों से मिलकर बना हुआ है। माहे केरल से, यनम आंध्र प्रदेश से, क्राइकल और पुदुचेरी ये तमिलनाडु राज्य के जिले मिलकर पुदुचेरी का निर्माण करते हैं। तो दोस्तों, इतनी जानकारी आपको इस क्वेश्चन के माध्यम से ध्यान में रखनी है। देख लेते हैं दोस्तों इसी के साथ आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। किस देश ने कृत्रिम सूर्य से 17 मिनट तक 7 करोड़ डिग्री सेल्सियस ऊर्जा निकालकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो दोस्तों, अभी हाल ही में चीन देश ने कृत्रिम सूर्य का निर्माण करके 17 मिनट में 7 करोड़ डिग्री सेल्सियस का ऊर्जा निकालकर विश्व रिकॉर्ड बना लिया है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा डी। दोस्तों, चीन देश ने क्या है तो हम चीन देश के बारे में देख लेते हैं। चीन देश की राजधानी है बीजिंग। चीन की करेंसी है रेनमिनबी और चीन के वर्तमान में प्रेसिडेंट है जी जिनपिंग। दोस्तों, अभी हाल ही में चीन ने साइनोफार्म वैक्सीन अभी हाल ही में बनाई है। चीन का मंगल ग्रह पर मार्स रोवर, जिसे मंगल ग्रह पर जुरोंग, जिसे मंगल ग्रह पर सफलतापूर्वक उतार लिया गया। ये कचरे का सबसे बड़ा उत्पादक देश है चीन। और दोस्तों, प्लास्टिक कचरे का सबसे बड़ा उत्पादक देश है अमेरिका। अभी हाल ही में हाई स्पीड मैगलेव का सफलतापूर्वक परीक्षण यह भी चीन ने किया है। बाइडू नेविगेशन सैटेलाइट सफलतापूर्वक चीन ने लॉन्च किया है। वांग यपिंग अंतरिक्ष में चलने वाली पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बनी है। दुनिया का पहला पृथ्वी विज्ञान उपग्रह ग्वांगमू, जिसे चीन ने लॉन्च किया है। स्कूलों में विदेशी पाठ्यक्रम के शिक्षण को रोकने का फैसला भी चीन सरकार ने किया है। दोस्तों, चीन की सीमा सबसे ज़्यादा 14 देशों के साथ सीमा साझा करता है। तो दोस्तों, यह भी सर्वाधिक देशों के साथ सीमा साझा चीन देश करता है। चीन की महिला
सरागुल सोटवे, जिनको नुम्बर्ग प्राइज मिला है। तो दोस्तों आपको इस क्वेश्चन के माध्यम से इतनी जानकारी ध्यान में रखनी है। देख लेते हैं दोस्तों इसी के साथ आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। पद्मश्री से सम्मानित नील नोंगकिन रिए का अभी हाल ही में निधन हुआ है, वे कौन थे? तो दोस्तों अभी हाल ही में पद्मश्री से सम्मानित नील नोंगकिन रिए इनका निधन हुआ है, वे एक संगीतकार थे। दोस्तों इसका सही आंसर होगा डी। दोस्तों संगीतकार नील नोंगकिन रिए जिनका अभी हाल ही में निधन हुआ है, वो पद्मश्री से सम्मानित किए जा चुके हैं और जिनका अभी हाल ही में निधन हो चुका है। तो दोस्तों इतनी जानकारी आपको इस क्वेश्चन के माध्यम से ध्यान में रखनी है। देख लेते हैं दोस्तों इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक 2022 को किसने लॉन्च किया है? तो दोस्तों अभी हाल ही में IMF ने वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक 2022 लॉन्च किया है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा बी। दोस्तों IMF ने वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट 2022 अभी हाल ही में लॉन्च किए। तो दोस्तों यह IMF ने किए, तो हम IMF के बारे में देख लेते हैं। IMF की स्थापना हुई थी सन 1945 को। इसका मुख्यालय है वाशिंगटन DC में, वाशिंगटन DC। दोस्तों अगर आपको पूछे कि वाशिंगटन DC किस नदी के किनारे पे स्थित है, तो दोस्तों यह पोटोमेक नदी के किनारे पर स्थित है, पोटोमेक नदी के किनारे पर स्थित है। और वर्तमान में MD CEO है क्रिस्टीना जॉर्जिवा। दोस्तों इसके वर्तमान में निदेशक है क्रिस्टीना जॉर्जिवा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के माध्यम से आपको इतनी जानकारी ध्यान में रखनी है। तो दोस्तों देख लेते हैं इसी के साथ आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों अभी हाल ही में किसने $500 मिलियन में इजरायली साइबर सुरक्षा स्टार्टअप सिंप्लीफाई का अधिग्रहण किया है? तो दोस्तों अभी हाल ही में गूगल ने $500 मिलियन की इजरायली साइबर सुरक्षा स्टार्टअप सिंप्लीफिकेशन का अधिग्रहण किया है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा डी। दोस्तों यह गूगल ने किया है, तो हम गूगल के बारे में देख लेते हैं। गूगल की स्थापना हुई थी सन 1998 में और इसका मुख्यालय कैलिफोर्निया। और दोस्तों वर्तमान में इसके MD CEO है सुंदर पिचाई। और दोस्तों हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि गूगल की पेरेंट्स कंपनी कौन सी है? तो दोस्तों गूगल की पेरेंट्स कंपनी है अल्फाबेट। तो दोस्तों आपको इस क्वेश्चन के माध्यम से इतनी जानकारी ध्यान में रखनी है कि गूगल ने $500 मिलियन की इजरायली साइबर सुरक्षा स्टार्टअप सिंप्लीफिकेशन जिसका अधिग्रहण किया है। तो दोस्तों देख लेते हैं इसी के साथ आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में चर्चा में रही वांग येपिंग किस देश से संबंधित है? तो दोस्तों अभी हाल ही में चर्चा में रही वांग येपिंग यह चीन देश से संबंधित है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ए। दोस्तों ये वांग येपिंग है जो चीन देश की एक अंतरिक्ष दोस्तों यह एक चीन की अंतरिक्ष यात्री है जिन्होंने अंतरिक्ष में चलकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के माध्यम से आपको ध्यान में रखना है कि वांग येपिंग चीन देश से संबंधित है जो एक अंतरिक्ष यात्री हैं और जिन्होंने अंतरिक्ष में पैदल चलकर एक विश्व रिकॉर्ड बनाया है। तो दोस्तों देख लेते हैं इसी के साथ आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। किस राज्य सरकार ने छात्रों के लिए एकमुश्त इंटरनेट भत्ते को मंजूरी दी है? तो दोस्तों अभी हाल ही में पंजाब सरकार ने छात्रों के लिए एकमुश्त इंटरनेट भत्ते की मंजूरी दी है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा डी। पंजाब देश ने यह किया है, तो पंजाब राज्य ने किया है, तो हम पंजाब राज्य सरकार ने छात्रों के लिए एकमुश्त इंटरनेट भत्ते की मंजूरी दी है। तो दोस्तों इसमें हर छात्र को एक इंटरनेट भत्ता दिया जाएगा। तो दोस्तों यह पंजाब ने किया है, तो पंजाब के बारे में हम देख लेते हैं। पंजाब की राजधानी है चंडीगढ़ और पंजाब के वर्तमान में CM है चरणजीत सिंह चन्नी और वर्तमान में गवर्नर है बनवारी लाल। तो दोस्तों पंजाब राज्य सरकार ने जगन्नाथ रथ यात्रा जिसको राज्य उत्सव का टैग दिया है। मलेरकोटला जो पंजाब राज्य का 23वां नवीनतम जिला बना है। बछेरा योजना यह झुग्गी झोपड़ियों वाले व्यक्तियों के लिए
चलाई जा रही है। ई दाखिला पोर्टल यह शिकायत दर्ज करने के लिए लॉन्च किया गया है। स्पोर्ट यूनिवर्सिटी पटियाला में स्थापित की जा रही है और रोपण झील ये भी पंजाब राज्य में ही स्थित है। मेरा घर मेरा नाम योजना, यह स्मार्ट राशन कार्ड योजना ये अभी हाल ही में शुरू की गई है। सुखजीत मेगा फूड पार्क ये कपूरथला में अभी हाल ही में बनाया जा रहा है। एडवोकेट जनरल एएसपी देओल जिसने अभी हाल ही में इस्तीफा दिया। तो दोस्तों आपको इस क्वेश्चन के माध्यम से इतनी जानकारी ध्यान में रखनी है। देख लेते हैं दोस्तों इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन। किस देश ने 3 बार ओलंपिक स्वर्ण विजेता ट्रिपल जंप चैंपियन विक्टर सानेव जिसका हाल ही में निधन हुआ है? तो दोस्तों यह ऑस्ट्रेलिया देश के 3 बार ओलंपिक स्वर्ण विजेता ट्रिपल जंप चैंपियन विक्टर सानेव जिनका निधन हो चुका है। तो दोस्तों ये इसका सही आंसर होगा डी। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के विक्टर सानेव जिनका हाल ही में निधन हुआ है, यह 3 बार ओलंपिक स्वर्ण विजेता ट्रिपल जंप चैंपियन हैं। तो दोस्तों इनका भी हाल ही में निधन हो चुका है। तो दोस्तों देख लेते हैं इसी के साथ ऑस्ट्रेलिया के बारे में। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया के करेंसी है ऑस्ट्रेलियन डॉलर और ऑस्ट्रेलिया के वर्तमान में प्रेसिडेंट है स्कॉट मॉरिसन। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया ने महारानी एलिजाबेथ के नाम पर द्वीपों के नाम बदलने की घोषणा अभी हाल ही में की है। ऑस्ट्रेलिया की बिग बेस लीग जिसमें खेलने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने उन्मुक्त चंद। ऑस्ट्रेलिया की न्यायाधीश हिलेरी चार्ल्सवर्थ जिनको अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय आईसीजे में के लिए चुना गया। तो दोस्तों आपको इस क्वेश्चन के माध्यम से इतनी जानकारी ध्यान में रखनी है। देख लेते हैं दोस्तों इसी के साथ आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। किस राज्य सरकार ने गेल के साथ स्वच्छ ऊर्जा परियोजनाओं के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर किए? तो दोस्तों ओडिशा राज्य सरकार ने गेल के साथ स्वच्छ ऊर्जा परियोजनाओं के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा बी। ओडिशा राज्य सरकार ने गेल के साथ स्वच्छ ऊर्जा परियोजनाओं के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर किए। ये दोस्तों गेल के साथ क्या है तो हम गेल के बारे में देख लेते हैं। गेल की स्थापना हुई थी सन 1984 में, सन 1984 और इसका हेडक्वार्टर है चेन्नई में, हेडक्वार्टर है चेन्नई। दोस्तों गेल तो गेल की फुल फॉर्म है गैस इंडिया लिमिटेड, गैस इंडिया लिमिटेड। अगर दोस्तों आपसे पूछे कि गेल के वर्तमान में चेयरपर्सन कौन है तो वर्तमान में चेयरपर्सन है मनोज जैन, मनोज जैन। ये दोस्तों ओडिशा ने किया है तो हम ओडिशा राज्य के बारे में देख लेते हैं। ओडिशा के वर्तमान में सीएम है नवीन पटनायक और गवर्नर है गणेशी लाल। तो दोस्तों देख लेते हैं हम ओडिशा के बारे में। गंजाम जिला जो अभी हाल ही में बाल विवाह मुक्त घोषित हुआ है। राज्य सरकार ने महंगाई भत्ते में 3% वृद्धि करने की घोषणा की है। दोस्तों ओडिशा के सबसे लंबे पुल टी सेतु जिसका उद्घाटन कटक में हुआ है। सरफेस टू सरफेस मिसाइल गाइडेड मिसाइल पर्ले जिसका भी हाल में परीक्षण किया गया। आपदा प्रबंधन विषय जिसको अनिवार्य विषय घोषित किया है और अर्बन गवर्नेंस इंडेक्स जिसमें शीर्ष राज्य ओडिशा रहा है। स्वच्छ बिंदु सागर पहल स्मार्ट हेल्थ कार्ड वितरण सेवा ये भी अभी हाल ही में ओडिशा राज्य ने शुरू की है। गरिमा नामक नई योजना जिसकी शुरुआत ड्रिंक फ्रॉम टैप योजना ये भी ओडिशा सरकार के द्वारा चलाई जा रही है। दोस्तों सुनावेड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कोटागन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नलवन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वाईसीपल्ली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, देवरीगढ़ गैरीमठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये सब ओडिशा राज्य में स्थित है। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का झील ये भी ओडिशा राज्य में स्थित है। नुआखाई उत्सव, रज पर्व और धानु यात्रा महोत्सव ये भी ओडिशा राज्य के प्रमुख नृत्य हैं, प्रमुख त्यौहार और उत्सव है। रसकुलिया बीच और गोल्डन बीच ये सब ओडिशा राज्य में स्थित है। वेंकट रायपुर, नोलिया सही, सुनामी रेड्डी जिस यूनेस्को ने अभी हाल ही में घोषित किया है। लिंगराज मंदिर, कोणार्क मंदिर जिसे काला पेगोडा भी कहा जाता है और जगन्नाथ मंदिर ये ओडिशा राज्य में स्थित है। भितरकनिका नेशनल पार्क, नंदनकानन चिड़ियाघर जिन्हें
अभी हाल ही में एडॉप्ट एन एनिमल स्कीम में शामिल किया गया। केंद्र सरकार ने पाइका विद्रोह को स्वतंत्रता से पहले युद्ध के रूप में स्वीकार करने से मना कर दिया। अखिल भारतीय राजभाषा और वैज्ञानिक एवं तकनीकी संगोष्ठी ओडिशा में आयोजित की गई है। राज्य के पशु सांबर और राज्य के पक्षी इंडियन रोलर और राज्य के वृक्ष अशोक है। तो दोस्तों आपको इस क्वेश्चन के माध्यम से इतनी जानकारी ध्यान में रखनी है। देख लेते हैं दोस्तों आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया? तो दोस्तों अभी हाल ही में डेनमार्क को मदर टेरेसा अवार्ड मेमोरियल अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा डी। दोस्तों ये डेनमार्क ने पर्यावरण स्थिरता के लिए बहुत ही सराहनीय कार्य किया है। इसी के लिए मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया। दोस्तों ये डेनमार्क है, तो डेनमार्क के बारे में देख लेते हैं। डेनमार्क की कैपिटल है कोपेनहेगन। डेनमार्क की करेंसी है डेनिश क्रोना और वर्तमान में डेनमार्क के पीएम है मेट फ्रेडरिक्सा। तो दोस्तों अब अगर आपसे पूछे कि ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड जिस पर किसका अधिकार है? तो दोस्तों ग्रीनलैंड पर डेनमार्क का अधिकार है। तो दोस्तों इतनी जानकारी आपको इस क्वेश्चन के माध्यम से ध्यान में रखनी है। देख लेते हैं दोस्तों इसी के साथ आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। अंक ज्योतिष का पहला गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किसने हासिल किया है? दोस्तों ये अभी हाल ही में अंक ज्योतिष का पहला गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड जेसी कुमार चौधरी ने हासिल किया है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा बी। दोस्तों जेसी कुमार चौधरी जिन्हें भारत के अंक शास्त्री भी कहा जाता है, जिन्होंने अंक ज्योतिष का पहला गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किया है। तो दोस्तों इनके बारे में इतनी जानकारी ध्यान में रखना। देख लेते हैं दोस्तों अभी हाल ही में दिए गए नए अपॉइंटमेंट। तो दोस्तों बलदेव प्रकाश को जम्मू कश्मीर बैंक के एमडी एंड सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया। संजय कुमार सिंह जिनको इस्पात मंत्रालय के सचिव के रूप में अभी हाल ही में नियुक्त किया गया। विके त्रिपाठी को रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष और सीईओ नियुक्त किया गया। वीएस पठानिया जिनको भारतीय तटरक्षक बल के 24वें प्रमुख के रूप में पदभार संभाला है। पंकज शर्मा जिनको मेक्सिको में भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया। एमआर रादुगानु जिन्हें बीबीसी स्पोर्ट पर्सनैलिटी ऑफ द 21 का पुरस्कार जीता है। अनुज किम जिन्हें हुंडई मोटर्स के नए सीईओ बने। निकिता सोकल जिन्हें मिसेज इंडिया गैलेक्सी 2021 का खिताब अभी हाल ही में जीता है। एस बालचंद्रन जिनको बारबाडोस में भारत के उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। आमिर सुबहानी जिनको बिहार का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया है। HR खान जिनको एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के अतिरिक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। विनीत कुमार गोयल जिनको कोलकाता पुलिस का नया आयुक्त नियुक्त किया है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के माध्यम से आपको ये अभी हाल ही में नवीनतम अपॉइंटमेंट दिए गए हैं, उनकी जानकारी ध्यान में रखनी है। देख लेते हैं दोस्तों इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन। ISM में शामिल होने वाला 102वां देश कौन सा बना है? तो दोस्तों ISM में शामिल होने वाला 102वां देश है एंटीगुआ और बारबुडा। तो दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस जिसका मुख्यालय कहाँ है? तो दोस्तों इसका मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में। अगर आपसे पूछा जाए कि ISA जिसकी स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों COP 21 के माध्यम से 2015 में फ्रांस और भारत ने मिलकर इसकी स्थापना की थी और इसके वर्तमान में 102 देश शामिल हो चुके हैं, जिनमें 102वां देश नवीनतम देश है एंटीगुआ और बारबुडा। तो दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि 101वां देश कौन सा था? तो दोस्तों इंटरनेशनल सोलर अलायंस जिसमें 101वां देश अमेरिका शामिल हुआ था। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा एंटीगुआ और बारबुडा। तो दोस्तों आपको इस क्वेश्चन के माध्यम से इतनी जानकारी ध्यान में रखनी है। दोस्तों इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा जिन्हें मकर रेखा कहा जाता है और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा जिन्हें कर्क रेखा कहा जाता है, इनके मध्य सौर ऊर्जा की अति संभावना है। इसीलिए सौर ऊर्जा
कार्यक्रम ने यह प्रोग्राम चालू कर रखा है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के माध्यम से आपको इतनी जानकारी ध्यान में रखनी है। देख लेते हैं दोस्तों इसी के साथ आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। किस राज्य ने 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन का उद्घाटन किया है? तो दोस्तों अभी हाल ही में गुजरात राज्य ने 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन का उद्घाटन किया है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा बी। दोस्तों गुजरात राज्य के 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन का उद्घाटन किया है। तो दोस्तों यह गुजरात ने किया है। तो हम गुजरात के बारे में देख लेते हैं। गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। गुजरात के वर्तमान में सीएम है भूपेंद्र भाई पटेल और गुजरात के गवर्नर है आचार्य देवव्रत। गुजरात में राज्य सरकार ने नदियों के सम्मान में नदी उत्सव अभी हाल ही में शुरू किया है। सिराजपुर बीच जिनको अभी हाल ही में ब्लू फ्लैग मिला है यह द्वारका में स्थित है। किसान सर्वोदय योजना और गिरनार रोपवे जिसका उद्घाटन गुजरात में हुआ है। सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान ये भी गुजरात सरकार के द्वारा चलाया गया है। दुनिया का सबसे बड़ा जिंक स्मेल्टर प्रोजेक्ट ये गुजरात में स्थापित किया जाएगा। मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना ये गुजरात में शुरू की गई है। मुख्यमंत्री ने ई नगर मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। ये गुजरात राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया। विश्वामित्री नदी परियोजना जिसको एनजीटी ने अभी हाल ही में मंजूरी दी है। दोस्तों नल सरोवर लेक, थोल लेक और कांकरिया झील की जाड़िया झील ये सब गुजरात राज्य में स्थित है। ICSI ने कहा 3 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया है। तो दोस्तों अभी हाल ही में बेंगलुरु में ICSI ने 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा डी। दोस्तों बेंगलुरु ने किया है। तो बेंगलुरु के बारे में देख लेते हैं। ISI के बारे में देख लेते हैं। इंस्टीट्यूट कंपनी ऑफ सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। ICSI जिसकी फुल फॉर्म है इंस्टीट्यूट कंपनी ऑफ सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। तो दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी सन 1968 में और इसके मुख्यालय नई दिल्ली में। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। और दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए इसके वर्तमान में प्रेसिडेंट कौन है तो दोस्तों नागेंद्र टी राव। तो दोस्तों आपको इस क्वेश्चन के